नमस्कार। मौलिक शक्ति न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर एक के बाद एक नई मुसीबत आ रही है। अब ममता बनर्जी को 11 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजा गया है, जिसके बाद जमकर सियासत हो रही है। तो चलिए पूरी कहानी आपको आज की खबर में विस्तार से समझाते हैं और ये भी बताते हैं कि आखिर किसने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और राज्यपाल के बीच में फिर से तनातनी बढ़ गई है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कुणाल घोष के साथ ही तृणमूल कांग्रेस के 2 विधायकों को मानहानि का नोटिस भेजा है। बोस की तरफ से भेजे गए इस नोटिस में सभी नेताओं से कहा गया है कि आपने राज्यपाल का मानहानि किया है, इस संबंध में तुरंत माफी मांगे, नहीं तो 11-11 करोड़ रुपए का मानहानि ठोका जाएगा। ये नोटिस तृणमूल के नवनिर्वाचित विधायक सयंतिका बनर्जी और रैयत हुसैन सरकार को भेजा गया है। पहली बार देश के इतिहास में किसी राज्यपाल ने मुख्यमंत्री और विधायकों को मानहानि का नोटिस भेजा गया है। तो क्या है पूरा मामला, वो समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल मई 2024 में बंगाल के 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें 12 नगर सीट से सयंतिका बनर्जी और भगवान गोला सीट से रैयत सरकार ने जीत हासिल की। दोनों विधायकों के शपथ को लेकर पेंच फंस गया। राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष को शपथ का अधिकार नहीं दिया। राज्यपाल का कहना था कि डिप्टी स्पीकर दोनों को शपथ दिलाएं। वहीं दोनों विधायकों ने राजभवन जाकर भी शपथ लेने से इनकार कर दिया। इन विधायकों का कहना था कि राजभवन सुरक्षित ही नहीं है। जब पूरा घटनाक्रम चल रहा था तब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राजभवन को लेकर गंभीर टिप्पणियां भी की थी। ममता बनर्जी का कहना था कि राजभवन में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। हालांकि कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता से राजभवन को लेकर इस तरह की टिप्पणी नहीं करने के लिए जरूर कहा था। कहा जा रहा है कि इस घटना के दौरान ही दोनों विधायकों ने राज्यपाल को गंभीर आरोप लगाए थे राज्यपाल को लेकर, जिसका कानूनी नोटिस अब भेजा गया है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने जो मानहानि का नोटिस भेजा है उसमें 11-11 करोड़ का जिक्र किया गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सयंतिका बनर्जी की कुल संपत्ति 45 लाख और रैयत हुसैन सरकार की कुल संपत्ति 3 करोड़ है। सयंतिका बांग्ला फिल्म अभिनेत्री हैं, तो सरकार ने तृणमूल कांग्रेस से राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। वहीं ममता बनर्जी की कुल संपत्ति ही 16 लाख रुपए है और ममता बनर्जी ने हाल ही में इसका खुलासा भी किया था। इसके अलावा भी ममता बनर्जी को एक और झटका लगा है। दरअसल पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का दामन छोड़ दिया है। वो 2021 में टीएमसी में शामिल हुए थे और अब कांग्रेस पार्टी में लौट आए हैं। औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी में लौटने के बाद अभिजीत ने दूसरी पार्टी में शामिल होने को एक बड़ी गलती बताया। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि अभिजीत मुखर्जी पिछले 1 साल से नेतृत्व और प्रदेश पीसीसी के संपर्क में थे। आज ये निर्णय लिया गया है कि अभिजीत फिर से कांग्रेस में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी के अकेले लड़ने पर उन्होंने कहा है कुछ बाकी दल भी थे जिन्होंने हाल ही में हुए चुनाव में अकेले चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने हमेशा बाकी सहयोगियों को जगह दी है, लेकिन जब अन्य दलों का गढ़ होता है तो वो दूसरों को साथ लेने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। इस समय कांग्रेस पार्टी पूरे पश्चिम बंगाल में अपने पैरों पर खड़ी होने की पूरी कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी यानी टीएमसी ने 2026 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान करके सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन से इनकार कर दिया। बंगाल के एक मंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि आपने हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की मदद नहीं की और कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव में आपकी मदद नहीं की। उन्होंने कहा कि ऐसी बातें अस्वीकार्य हैं। बंगाल में कांग्रेस का कोई अस्तित्व ही नहीं है। वहीं टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा है कि हमने कांग्रेस के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी और उसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा।
इसके साथ ही अब चलिए आपको बताते हैं कि ममता बनर्जी ने गठबंधन से इनकार करने के साथ ही क्या कहा है। ममता बनर्जी ने यह साफ कर दिया है कि 2026 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस अकेले उतरेगी और कांग्रेस या किसी बाकी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। टीएमसी सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी ने पार्टी के विधायकों की बैठक में यह ऐलान किया है। विधानसभा के बजट सत्र से पहले ही पार्टी विधायकों को संबोधित करते हुए टीएमसी सुप्रीमो ने अगले साल यानी 2026 में होने वाले चुनाव में 2/3 बहुमत से जीतने का दावा कर दिया है। टीएमसी सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी के हवाले से कहा गया है कि कांग्रेस ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मदद नहीं की, हरियाणा में भी आपने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया और इसी वजह से भाजपा ने दोनों राज्यों में जीत दर्ज कर ली। सभी को एक साथ रहना चाहिए, लेकिन कांग्रेस का बंगाल में कोई जनाधार नहीं है। मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी, हम अकेले ही काफी हैं। इतना ही नहीं, बैठक में ममता बनर्जी ने यह भी जोर देकर कहा कि टीएमसी लगातार चौथी बार सरकार बनाएगी और 2/3 बहुमत से जीत भी हासिल करेगी। बंद कमरे में हुई इस बैठक में ममता बनर्जी ने कहा कि समान विचारधारा वाले दलों को समझदारी से काम लेना चाहिए ताकि बीजेपी विरोधी वोट बंटने ना पाए। उन्होंने ये भी कहा है कि वरना राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन भाजपा के लिए रोकना मुश्किल होगा। टीएमसी प्रमुख ने पार्टी विधायकों को सतर्क रहने के लिए भी कहा है, क्योंकि भाजपा चुनाव जीतने के लिए मतदाता सूची में विदेशी नाम जोड़ने की कोशिश कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी ने बैठक में यह भी बताया है कि वो पार्टी के संगठन में बूथ स्तर से लेकर राज्य स्तर तक फेरबदल भी करने वाली हैं। विभिन्न इकाइयों के नए पदाधिकारियों के चयन के लिए उन्होंने विधायकों से कहा है कि वो हर पद के लिए 3 नामों की सिफारिश वरिष्ठ नेता अरूप विश्वास को 25 फरवरी तक दे दें। यानी कुल मिलाकर 2026 विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल को लेकर ममता बनर्जी पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई हैं और उन्होंने कमर कस ली है, पर नई नई मुसीबतें उनके दरवाजे पर जरूर दस्तक दे रही हैं, जिससे राजनीति में हलचल जरूर तेज है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए मौलिक शक्ति न्यूज के साथ। नमस्कार।